हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश चौरसिया। एंड जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में फंक्शन शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि फंक्शन होता क्या है और हम लोग उसका यूज़ क्यों करते हैं। जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास कोई एक प्रोग्राम है जिसमें सेम टाइप का कोड मल्टीपल प्लेस पे रिपीट हो रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ इससे ये कोड है, फिर बीच में कोई और कोड है, फिर सेम कोड नीचे रिपीट हो रहा है, फिर बीच में कोई और कोड है, फिर सेम कोड नीचे रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर ऐसे मल्टीपल प्लेस पे रिपीट हो रहा है और उसमें कुछ चेंज करना हो, तो जहां जहां रिपीट होगा हमें वहां वहां जाके चेंज करना पड़ेगा। जिसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला कि एक फंक्शन बना दो जो रिपीट कोड हो रहा है, जो सेम टाइप का कोड है, जो सेम कोड है, उसको एक फंक्शन में डाल दो। फिर जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां वहां उसे कॉल कर दो, जो कि हम लोग करके देख चुके हैं कि हम जहां जहां उसको कॉल करते थे तो वहां हमारा आ जाता था। और उसमें भी अगर हमें चेंज भी करना हो पर्टिकुलर उस फंक्शन में जाके जो चेंज करना चेंज कर दें। बट अब ये प्रॉब्लम और आ गई कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं, जो हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। अब जब जब हम उसे कॉल करें, जहां जहां कॉल कर रहे हैं, वो हर कॉलिंग पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो। ठीक, जैसे हमने पहली बार कॉल किया तो नॉर्मल ऐसे ही हो, दूसरी बार कॉल किया तो हमारा यहाँ हेलो की प्लेस पे हाई हो जाए और हाई के प्लेस पे हेलो हो जाए। फिर तीसरी बार कॉल किया तो फिर नॉर्मल हो जाए, हमारा दोनों हाई और हाई हो जाए, इस तरह से हो जाए। तो अब इसमें करने के लिए क्या करना होगा कि अगर हम कुछ कुछ इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ऐसे ही बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तीन फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये जो फंक्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये तीन बनाना पड़ेगा और तीनों को अलग अलग कॉल करना पड़ेगा, जिसमें हम अपने हिसाब से वैल्यू कर देंगे। ठीक, और जिससे क्या होगा, अगर हमें इसमें अब बाद में फिर कोई चेंज करना पड़े तो हम उस चेंजिंग टाइम में क्या करना होगा, तीनों फंक्शन में जाके अलग अलग वैल्यू चेंज करनी होगी। ठीक, जिसमें वही हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो हम लोग फंक्शन बनाने से पहले जो करते थे सेम वही प्रॉब्लम यहां भी आ गया। ठीक, अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया, जो कि है फंक्शन विथ पैरामीटर, या फिर कह सकते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अब पैरामीटराइज्ड फंक्शन होता क्या है? पैरामीटराइज्ड फंक्शन होता ये है कि हमारा जो फंक्शन क्रिएट किए हैं, जो हम फंक्शन क्रिएट किए हैं, ये जो हमारा फंक्शन क्रिएट है, वो जो पैरेंथेसिस के अंदर इसमें एक पैरामीटर पास कर देते हैं, इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं, जो कि एक वेरिएबल ही होता है, जो हमारा वैल्यू को स्टोर करके रखता है। अब वो कौन सी वैल्यू को स्टोर करता है? या तो हम वहीं जो हम जैसे वहां हम पैरामीटर जो पास कर रहे हैं, जैसे हमने पैरामीटर पास किया ए, अब या तो हम वहीं उसकी वैल्यू पास कर दें, या तो हम वहीं उसकी वैल्यू पास कर दें, या तो हम कॉलिंग टाइम पे उसकी वैल्यू पास करें, दोनों कर सकते हैं। या तो हम वहीं जहां फंक्शन में हम पैरामीटर ले रहे हैं वहीं वैल्यू भी पास कर सकते हैं, और तो और या तो हम कॉलिंग टाइम पे वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक, अगर हम सेम टाइम पे वैल्यू पास करते हैं, जैसे हम जहां फंक्शन क्रिएट करें वहीं वैल्यू पास करते हैं, तब हमारा क्या होगा कि हम उसमें जो चेंज करना चाहते हैं तब भी हम वही प्रॉब्लम होगी कि कॉलिंग टाइम पे वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ हमारा पर्टिकुलर उस टाइम पे वैल्यू चेंज हो रही है। और आप जब कॉलिंग टाइम पे वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब भी आप कॉल करेंगे जो भी वैल्यू वहां डालेंगे वो हमारा शो होगा। और एक चीज और, जब यहाँ हम जो पैरामीटर पास करते हैं सिर्फ एक ही नहीं कर सकते, उसमें मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, एक दो तीन चार पांच, जितना चाहे उतना पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो ये हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे मान लो मेरे पास कुछ ये है, जैसे हमारे पास ये है, ये हमने फंक्शन बना रखा है, देख सकते हैं यहाँ पूरा पूरा कोड का फंक्शन बना पड़ा। अब जैसे हमें क्या करना है, एडिशन का एक फंक्शन बनाना है, जिसमें पहली बार सम करने के बाद 10 प्लस 20 का सम हो, दूसरी बार जब कॉल करें 30 प्लस 20 का सम हो, और तीसरी बार जब कॉल करें 40 और 50 का सम हो, इस तरह हो। और उसी का हमने यहाँ एक फंक्शन बना दिया, जिसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया, ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया, जिसमें हमने दो पैरामीटर पास कर दिया, $a एंड $b। अब इसमें हमने क्या कर दिया, सम $a+b कर दिया और सम को हमने यहाँ एको करा दिया। ठीक, अब कॉलिंग टाइम पे हमने क्या बोला, पहले 10 और 20 का हो, तो हमने कॉलिंग टाइम पे क्या पास कर दिया, 10 एंड 20 दो आर्गुमेंट पास कर दिया, फिर कह सकते हैं दो वैल्यू पास कर दिया। अब ये वैल्यू कैसे स्टोर होता है पहले वो देख लेते हैं। ये जो पहला होता है 10, जो पहला है वो पहले पैरामीटर में जाएगा, जो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर में जाएगा, और जो सेकेंड वैल्यू है वो सेकेंड पैरामीटर में जाएगा। ओके, अब इसी तरह हमने हमारा 10 और 20 कर दिया। अब उसी तरह हमें सेकेंड बार जब कॉल करना है तब हमें 30 और 20 का एडिशन कराना है, तो हमने वही कर दिया, कॉलिंग टाइम पे 30 और 20 पास कर दिया, जो कि हमारा $30 में जाएगा, $20 में जाएगा। उसी तरह हमने तीसरी बार कॉल करते टाइम 40 और 50 कर दिया, जिसमें 40 हमारा $a में जाएगा, 50 हमारा $b में जाएगा। अब इसको अगर एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा जब जब कॉलिंग हो रही है तब तो हमारा डिफरेंट वैल्यू पास हो रहा है, उस वैल्यू के आधार पे हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो हमें शो करेगा। ठीक,
तो चलिए अब इसको हम लोग कोड करके भी देखते हैं, कोड करके समझ भी लेते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। अब यहाँ पहुँचते हैं, हम लोग एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन ऐड नाम का, जिसमें हम लोग 2 पैरामीटर पास करते हैं, $a एंड $b। अब इसमें क्या करते हैं, सीधे एको कर देते हैं $a प्लस $b। ओके, अब हमें इसको कॉल करते हैं ऐड। अब हमें क्या करना है कि पहले हमें क्या करना है कि 10 प्लस 20 का एडिशन करना है, तो हमने पास कर दिया 10 एंड 20। आप देख सकते हैं जैसे हमने कॉल किया, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करते हैं, 10 एंड 20 का हमारा एडिशन आ गया 30। ठीक, अब हमारा दूसरी बार कॉलिंग करते हैं, दूसरी बार कॉल टाइम में हमें 30 और 20 का एडिशन चाहिए, तो ऐड 30 एंड 20। ओके, आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह आ रहा है। अब यही अगर हम पिछले जो वीडियो में प्रोग्राम कवर किए थे, पिछले वीडियो में जो कोड कवर किए थे, इसमें अगर करना हो तो क्या करते हैं, अगर हम पैरामीटर पास नहीं करते तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग यही करते हैं कि 3 फंक्शन बनाते, 3 जैसे ऐड 1 ऐड 2 ऐड 3 बनाते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, पहली बार $a में 10 पास करते हैं, दूसरी बार 20 पास करते हैं यहीं पे फंक्शन के अंदर, फिर उसको ऐड करा के कॉल करते हैं, ऐड करा के उसको प्रिंट कराते हैं। सेम वही प्रोसेस मेरा तीनों फंक्शन में चलता है। बट यहाँ हमारा क्या है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कॉलिंग टाइम पे हम बस वैल्यू पास कर रहे हैं। वैल्यू पास करने का मतलब वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हम वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये जो 10 है वो $a में जाएगा, फिर $20 में जाएगा, इस हिसाब से उसमें जाके स्टोर होते हैं, फिर उन्हीं का एग्जीक्यूशन होता है, उन्हीं को लेके एडिशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक, आप देख सकते हैं जैसे रिफ्रेश किया, हमारा तीनों का तीनों जो कॉलिंग थी, तीनों टाइम पे हमारे वैल्यू चेंज किया और उन चेंजेस वैल्यू का एडिशन हमें शो हो रहा है। ठीक, तो ये था हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन, या फिर कह सकते हैं कि फंक्शन विथ पैरामीटर। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास फंक्शन में, ये है कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है जो हमने यहाँ दे रखा है, अगर यहाँ हम पास नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, इस टाइम पे अगर हम यहाँ पास नहीं कर रहे हैं कुछ वैल्यू तो क्या होगा। तो अगर हम जैसे रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ एक एरर आ रहा है, अनकॉट आर्गुमेंट काउंट एरर, टू फ्यू आर्गुमेंट टू फंक्शन ऐड 0 पास्ट। यानी हमने पहले जब कॉल किया तो हमने ये क्या बोला है, 2 आर्गुमेंट आप लिए हैं फंक्शन के अंदर, 2 आर्गुमेंट लिए हैं, बट उसमें आप कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, जो कि यही एरर बता रहा है कि हमने यहाँ कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, हमने वैल्यू तो दे दिया बट कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन लेके चल रहे हैं तो यहाँ हमें पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू पास करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ कोई वैल्यू नहीं पास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दिया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ वैल्यू पास कर दिए तो इसकी क्या जरूरत। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रखे या ना रखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात और बता दें कि अगर यहाँ पे वैल्यू पास कर दिए तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पास ना ही करें, यहाँ भी कर सकते हैं। तो जब एग्जीक्यूशन होगा, जब हमारा एग्जीक्यूट होगा कोड, जब एक कॉल होगा तो हमारा ये जो पैरामीटर है, ये जो आर्गुमेंट में वैल्यू है, उसके अनुसार हमारा एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जो होगा हमारा इसके मुताबिक होगा। अब क्यों होगा वो भी हम बता देते हैं। अब जैसे इसको रिफ्रेश किए देख सकते हैं आप 30, 50, 90। अब ये क्यों हो रहा है वो बताते हैं, क्यों 10 और 20 से नहीं हो। हम लोगों ने जब वेरिएबल कवर किया था उसमें क्या बोला था कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो चेंजेबल होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं। जैसे पहली बार 10 किया, फिर $a में ही 20 कर दिया हमने, इस तरह किया। वही हमारा प्रोसेस यहाँ भी चल रहा है। हमने असाइन तो कर दिया $a में 10, $b में 20। अब जब कॉल कर रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है, ये 30 जो है $a में प्रिंट लेके जा रहा है और 20 जो है $b में लेके जा रहा है, जिससे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो $a और $b की पहले से वैल्यू असाइन है वो हमारा ओवरराइट हो जा रहा है। ओवरराइट होने के बाद जो हमारा कॉलिंग टाइम पे वैल्यू पास किया जा रहा है वो हमारा वहां जाके उस पर हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब आप यहाँ पास करें या ना करें, बट यहाँ हमारा यहाँ जो हमारा वैल्यू असाइन होगा उसके थ्रू हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये था आज के वीडियो में हम लोग का, जो कि फंक्शन विद पैरामीटर या फिर पैरामीटराइज्ड फंक्शन कह सकते हैं, और दूसरा था डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक, आई होप आप लोगों को दोनों का दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।